नमस्ते प्रणाम। मैं आप सभी का गोलू उर्फ नीतीश भैया आज के इस वीडियो में लेकर आ गया हूं खास रूप से इंडियाज रोड टू इंडिपेंडेंस की कहानी, जिसे मैं अपनी जुबानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे बार बार समझने के लिए कंप्लीट क्विक रिवीजन करने के लिए आप लोग इसका नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं सिंपल और प्रभावी, तो आप सब कमेंट बॉक्स में नोट्स टाइप कर सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज भारत में कैसे मजबूत हुए इसे समझ लेते हैं। सबसे पहले अंग्रेज भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि हम लोग भारतीय शासकों को आपस में लड़वा करके कर को अपने हाथ में ले करके सत्ता को भी पा सकते हैं, यानी कि शासन कर सकते हैं। आइए धीरे धीरे इसी प्रकार से सिंपल और सटीक तरीके से हर एक चीज को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर कब्जा कर लिया था, जिसकी स्थापना 1600 एडी में हुई थी हमारे भारत में, 1600 एडी यानी एनो डोमनी में। नतीजा क्या हुआ कि भारतीय जनता का शोषण होने लगा था। असंतोष विद्रोह कैसे बना, आइए इसे समझ लेते हैं। किसानों पर टैक्स लगने लगा। जहाँ पर किसान नील की खेती करते थे वहाँ पर जमीन बंजर हो जाता था, लेकिन ज़बरदस्ती खेती करा करके उन्हें कम रुपया दिया जाता था, या फिर दिया जाता था तो टैक्स लगा करके दिया जाता था। कारीगरों का विनाश, यानी कि जो हाथ से सामान बनाए जाने वाले लोग थे भारत में, वे सभी लोग बेरोजगार हो गए। कंपनी जो विदेश में बन रही थी, सामान बना रही थी, वे सब अपने देश में लेकर बेच रही थी। सेना के साथ भेदभाव हो रही थी। जो काले लोग थे उन्हें कम फैसिलिटीज दी जाती थी, और जो गोरे लोग थे यानी उनके देश के उन सिपाहियों को ज़्यादा वेतन दिया जाता था, ज़्यादा मान सम्मान दी जाती थी। इन सब ने मिलकर 1857 के विद्रोह को पैदा किया था, लेकिन हुआ क्या, यह विद्रोह असफल रहा। जितने भी चीज़ को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यदि आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इन सब वीडियो को देख सकते हैं। (1857) का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन एक बात साफ हो गई कि भारत के लोग अब चुप नहीं रहेंगे। इसके बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई, जिसे क्राउन रूल में मैंने पूरे डिटेल में समझा दिया है। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसका पूरा प्ले लिस्ट मैंने बना रखा है। आप इस वीडियो के बाद आप वीडियो के प्ले लिस्ट को चेक कर सकते हैं। राष्ट्रवाद की शुरुआत। अब लड़ाई तलवार से नहीं, विचारों से लड़ी जाने लगी। गांधी जी का दौर जो आ गया था। आगे देखिए, पढ़े लिखे भारतीयों ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। यह 1885 की बात है। शुरुआत में मांगे बहुत सीमित थी। अधिकार के लिए लोग लड़ते थे, यानी हमें अधिकार मिले कि हम इस देश के हैं, तो हमें कुछ सुख सुविधा मिले, सुधार होना चाहिए देश में, प्रतिनिधित्व यानी हम चुनाव कर सकें, ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, इसके विपरीत अंग्रेजों की नीतियाँ जो थी भारतीय लोगों को लगातार तोड़ रही थी, अंदर से खोखला कर रही थी। उग्र राष्ट्रवाद क्यों उभरा? जब सुधार नहीं मिले तो आवाज तेज हो गई। स्वदेशी अपनाओ, गांधी जी ने कहा। विदेशी सामान का बहिष्कार करो, स्वराज की मांग गांधी जी की थी। आगे देखिए, हर एक चीज को आप समझ जाइएगा, वीडियो में अंत तक बस बने रहिए। अब आज़ादी मांग नहीं, अधिकार बन चुकी थी, जिसके लिए 100 साल पहले से ही हमारे भारत के लोग लड़ रहे थे। अब गांधी जी का दौर आया। गांधी जी और जन आंदोलन। गांधी जी ने संघर्ष का तरीका बदल दिया। अब हथियार से नहीं, सत्य और अहिंसा से लड़ी जाने लगी लड़ाइयाँ, युद्ध, जिसे गांधी जी ने जीता भी। किसान, मजदूर, छात्र और महिलाएं, हर वर्ग के लोग आंदोलन से जुड़ गए थे। एक इमोशनल जुड़ाव हो गया था, जहां पर अन्यायपूर्ण कानूनों का विरोध हुआ, ब्रिटिश संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, आत्मबल से सत्ता को चुनौती दी गई कि देखो हम भी अब लड़ सकते हैं, हम भी अपने देश को आज़ादी दिला सकते हैं। भारत की लड़ाई
अब जनता की लड़ाई बन गई थी और जहाँ पर जनता जागरूक हो जाए वहाँ पर बदलाव होकर ही रहता है। आंदोलन क्यों रुके लेकिन ख़त्म क्यों नहीं हुए, इसे समझिए। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, कुछ आंदोलनों को हिंसा या परिस्थितियों के कारण रोका गया, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन हर आंदोलन ने जनता को जागरूक कर दिया था, अंदर से मोटिवेट कर दिया था। अंग्रेजी सत्ता कमजोर हो गई थी, पूरी तरह से हिल चुकी थी। हर रुकावट अगले आंदोलन की नींव बनी। निर्णायक संघर्ष को समझिए, जब अंग्रेजों को लगा कि वे भारत पर हमेशा राज कर सकते हैं, तभी भारत ने साफ कर दिया, अब अंग्रेज बहुत ज्यादा हो चुका तुम्हारा अत्याचार, तुम लोग अब भारत को छोड़ दो। अब अंग्रेज भारत छोड़ेंगे। पूरा देश सड़कों पर था, नेता जेल में थे। इमोशन और जुड़ गया, लोग और आक्रोश में आकर रेल की पटरियां उखाड़ने लगे, बहिष्कार करने लगे पूरी तरह से अंग्रेजों के संस्थाओं को। लेकिन आंदोलन रुका नहीं, आज़ादी की कीमत भी चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल के जरिए आखिरकार हमारे देश को विभाजन की भारी कीमत चुकानी पड़ी। लाखों लोग विस्थापित हुए, यानी एक जगह से दूसरे जगह बसे, वहाँ पर प्रॉब्लम हुआ तो फिर जहाँ पर पहले थे वहाँ पर आए। इन सब में बहुत समय बीत गया, लेकिन भारत आज़ाद हो गया। वह दिन था 15 अगस्त 1947 का। कंक्लूजन देखिए, यानी अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। भारत की आज़ादी किसी एक आंदोलन का परिणाम नहीं था, यह संघर्ष, बलिदान और जनशक्ति का परिणाम था। जहाँ पर जनता का शक्ति लगा, जनता समझ गई थी कि संघर्ष और बलिदान के साथ साथ हमें अपने विचारों को भी संयम करना होगा, विचारों को भी समझना होगा कि हमारी सोच कहाँ तक है और कहाँ तक होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो लास्ट रिवीजन के लिए मददगार लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती मेरे दोस्त, इसे याद कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।